ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन का महीना शुरू हो गया और भोले बाबा अब आ गए हैं चातुर्मास में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 4 महीने जब भगवान विष्णु योग निद्रा पर जाते हैं तो सृष्टि की बागडोर भोले बाबा के हाथ में होती है। भोले बाबा तो वैसे भी वरदानों की बारिश कर देते हैं। तो ये सावन का जो महीना है, हम कोशिश करेंगे कि कुछ उपाय इस सावन के महीने में ज़रूर हो जाए। सावन के महीने में लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। कोई बेल पत्र चढ़ा रहा है, कोई अनाज चढ़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, मंत्रों का जाप होता है। कोशिश यही होती है कि किसी तरह से भोले बाबा का स्मरण किया जाए, भोले बाबा को प्रसन्न किया जाए। माना जाता है कि भोले बाबा को सावन का महीना अति प्रिय है और सिर्फ 1 लोटा जल भी अगर आप श्रद्धा से चढ़ा दो ना तो भोले बाबा मनचाहा आशीर्वाद दे देते हैं। दोस्तों लाइफ में तो प्रॉब्लम सबकी हैं ही हैं और हम किससे मांगेंगे? हम भोले बाबा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? संसार वालों से तो आप वैसे भी मांग मांग के देख ही चुके हो, सब लोग अवॉइड ही कर देते हैं। अननेसेसरी अपना ही टाइम और अपना एफर्ट वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। हम तो भोले बाबा को प्रसन्न करेंगे। तो आज के वीडियो में एक उपाय लेकर आया हूँ। पूरे सावन के महीने में मैं अलग अलग उपाय लेकर आऊँगा। कोशिश ये रहेगी कि कुछ ना कुछ आपसे चाहते ना चाहते कुछ उपाय ऐसे करा लूँ कि ताकि ये सावन का महीना आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहे। वो उपाय आपसे बात करूंगा, किस तरह से उपाय करना है, पूरी विधि कौन से मंत्र के साथ किया जाता है जिससे उसका 100% रिजल्ट आता है, कैसे हम सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सब बात करेंगे। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों जो मैं उपाय लेकर आया हूँ वो उपाय क्या है? बेसिकली अगर आपके मन में बहुत समय से कोई मनोकामना चल रही है, हो सकता है आप कर्ज से जूझ रहे हैं या पैसों की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है, विवाह शादी नहीं हो रहे या विवाह शादी होने के बाद अब उसमें दिक्कत आ रही है, यानी कोई भी आपकी समस्या हो, आप निदान चाहते हैं, तो सावन के महीने में ये उपाय किया जाता है। अब ये उपाय करना कैसे है? दोस्तों सावन के महीने में ये उपाय किसी भी सोमवार वाले दिन करें सबसे बढ़िया। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये होगी कि ये उपाय को आप सोमवार वाले दिन करें। मान लीजिए किसी कारण की वजह से आप सोमवार को नहीं कर सकते तो आप सावन के किसी भी दिन कर लीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि वो वीडियो किसी का मिस हो गया। हम लोग तो कोशिश करते ही हैं कि सबको टाइम पे कहें कि सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो। मान लीजिए मिस हो गया, आपने बाद में देखा, तो आप सावन के बाद भी किसी भी सोमवार वाले दिन कर सकते हैं। लेकिन सावन में करने का जो मज़ा है और सावन में करने का जो रिज़ल्ट है उसका तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। बहुत ही अच्छा है, आप कोशिश करिए वो सावन के किसी भी सोमवार को ये उपाय करें। किसी भी समय कर सकते हैं, सोमवार को चाहे सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर लो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसमें करना क्या है दोस्तों? मैंने 5 तरह के अनाज की आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। इन 5 तरह के अनाज में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, लेकिन जो भी लेना एक ही लेना, मिक्स मत करना। जैसे आप चावल ले सकते हो, पहला हो गया। दूसरा हरी मूंग की दाल ले सकते हो। तीसरा गेहूँ ले सकते हो, मक्की ले सकते हो या जौ ले सकते हो। ये मैंने 5 चीज़ें आपको गिना दी। इन 5 में से कोई भी एक अनाज ले लीजिए, उसके 108 दाने लेने हैं। 108 का क्या सिग्निफिकेंस है मैं अलग से इस पे वीडियो शेयर कर चुका हूँ। जो माला होती है उसके मन के टोटल 108 होते हैं। 1 + 8 जब आप करते हैं तो 9 बनता है, जो मंगल का नंबर माना जाता है कि सब मंगल कार्य होते हैं जब 108, जब 108 आप 9 का टोटल करते हैं तो मंगल का नंबर आ जाता है। और 9 का नंबर ऐसा नंबर है जिसको जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो उसका जो टोटल आएगा वो भी 9 आता है। जैसे 9 को 2 से किया तो 18 आया, तो 1 + 8 फिर 9 हो गया। 3 से किया 27 आया, फिर 9 हो गया। तो 108 दाने लेने हैं, चाहे चावल के ले लीजिए, हरी मूंग के ले लीजिए, जौ के ले लीजिए, जिसके मर्जी ले लीजिए। पहला कार्य तो ये करना है आपने सोमवार वाले दिन। उसके साथ आपको एक छोटा सा कार्य और करना है। आपको 2 लोटे लेने हैं। 1 लोटा तो लेना है आपने तांबे का, जिसके अंदर आप प्लेन जल डाल लेंगे। आप ये लोटा वहाँ से भी ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो दूसरा लोटा लेना है वो स्टील का लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए।
अब करना क्या है, आप जो आपने जिसमें जल लिया था उसमें काले सफ़ेद तिल मिलाने हैं। ये लोटा आप अगर घर से तैयार करके ले जाते हो तो घर से मिक्स कर लो, नहीं तो आप काले सफ़ेद तिल थोड़े से ले जाओ और वहाँ जाकर मंदिर के अंदर आपने जो जल भरा तांबे के लोटे में उसके अंदर मिक्स कर दिए। तो आपने 2 लोटे ले लिए, एक तांबे का एक स्टील का। स्टील वाले लोटे के अंदर कच्चा दूध ले लिया और तांबे वाले लोटे के अंदर जल भरा है जिसके अंदर काले सफ़ेद तिल है। अब पहले जाकर भोले बाबा पर आप जल चढ़ाएंगे, जो आप ये काले सफ़ेद तिल मिक्स करके ले गए ना वो चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो दूध लेके गए हैं वो चढ़ाएंगे। ये चढ़ा दिया, दूध की क्वांटिटी कम ही रखिएगा, हमें कोई बहुत ज़्यादा वेस्टेज कहीं नहीं करनी हमें किसी भी चीज़ की, लेकिन जब दूध चढ़ा रहे हैं तो पूरी श्रद्धा से चढ़ाएं। तो दूध, पहले आपने जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया, फिर ये जो 108 दाने ले गए हैं, मान लीजिए आप हरी मूंग के ले गए हैं या गेहूं के ले गए हैं, जौ के ले गए हैं, उन 108 दानों को आप शिवलिंग पर रख दीजिए। अब जैसे हमने पहले भी ये उपाय करवाया लोगों से, तो लोग ये बहुत पूछते हैं सर एक एक करके दाना रखना है, 108 रखने हैं। आप जैसे मर्जी रख लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार में भी 108 रख सकते हो, एक एक करके भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बेस्ट रहता है 108 दाने हाथ में ले लिए, क्योंकि उस समय पर भीड़ भाड़ होती है। तो आप 108 दाने आप शिवलिंग पे रख दीजिए। मन ही मन जो आपकी मनोकामना है, जो आप प्रार्थना लेके गए हो, वो भगवान से निवेदित कर दो। हम तो भगवान से मांगेंगे, हमें भगवान के अलावा हमारे पास कोई नहीं। बहुत लोग कहते हैं हम तो नहीं मांगते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। आपकी जो मर्जी हो वो करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। हम तो भगवान से प्रार्थना जरूर करेंगे। तो हमने अपनी मनोकामना भगवान के सामने रख दी, भोले बाबा को निवेदित करा। और एक मंत्र बता रहा हूँ दोस्तों, इस मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं एक चीज़ पहले मंत्र बता देता हूँ, फिर कैसे करना है ये बता देता हूँ। आपने जब 108 दाने चढ़ा दिए, तो जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ मिनिमम 9 बार जाप करना है। लेकिन मैं चाहूँगा अगर ऐसा संभव हो तो 108 बार कर लो। ये जो मंत्र है ना बहुत ख़ास मंत्र है। ये मंत्र हमने अपने म्यूज़िक चैनल पर भी डाला है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और म्यूज़िक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उस पर ये मंत्र जितने भी हम शेयर करते हैं हम आपके लिए ही डालते हैं, ताकि आप ठीक से सुन सकें, आपके पास वो वाइब्रेशंस हों। तो मंत्र क्या है, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय। अब इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। जो ओम है वो प्रणव मंत्र है, जो श्रीं है वो बीज मंत्र है माँ लक्ष्मी का। जो ह्रीं वर्ड मैंने बोला, ये ह्रीं जो बीज मंत्र माना जाता है, ये देवी दुर्गा का माना जाता है। और जो क्लीं है, ये क्लीं माँ काली के लिए भी प्रयोग किया जाता है, भगवान कृष्ण के लिए भी किया जाता है। मैं किसी समय पर इस मंत्र के बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा। और नमः शिवाय आ गया। इस मंत्र का 9 बार जाप कर लें मिनिमम, नहीं तो 108 बार जाप कर लें आप चाहें तो। अब इसमें क्या होता है कि जब आप भीड़ भाड़ में जाते हो ना, पता ही है सोमवार वाले दिन कर रहे हो तो भीड़ होगी। अब ये तो है नहीं कि आप वहाँ बैठ के मंत्र पढ़ोगे, पीछे धक्के लगते रहेंगे, मंत्र तो आपकी एनर्जी बनेगी नहीं। बेस्ट रहता है 108 दाने चढ़ा दिए, उसके बाद आप साइड में जाके बैठ गए, वहाँ पर आपने 9 बार या 108 बार इस मंत्र का मन ही मन जाप कर लिया। वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, बजाय इसके कि आप वहाँ जगह घेर के खड़े हो गए, वहाँ से लोग धक्के मार रहे हैं, आपको निकाल रहे हैं। उसकी बजाय आराम से कोने में बैठ के मंत्र करिए, आपका काम बनेगा 100%। अब बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि सर क्या हम ये एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने इस सोमवार किया, अब उससे अगले सोमवार भी आप करना चाहते हैं, किसी और कार्य के लिए करना चाहते हैं, तो आप 2 बार भी कर सकते हैं और अनाज भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार भी आपने पूरी जान लगाकर कर दिया ना, तो मैसेज पहुंच गया भोले बाबा के पास। और भोले बाबा तो वरदानों की झड़ी लगा ही देंगे। सावन का महीना ही ऐसा है दोस्तों। अब इसमें लास्ट चीज़ जो लोग बहुत पूछते हैं, सर बेलपत्र चढ़ाने हैं नहीं चढ़ाने? आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। जो मैंने 2-3 चीज़ें बोली ना वो आप कर लेना। आपका ये उपाय एक पर्पस के लिए ना ये सबसे बेस्ट है। ज़्यादा चक्करबाजी में नहीं पड़ना, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करने में लग जाते हैं और जो हमारी एनर्जी है चैनलाइज नहीं होती। कोशिश करो पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित रहे भोले बाबा पर, एक ऐसा कनेक्शन बन जाए आपका
कि आपका मैसेज पहुंच गया और मैसेज का देखिएगा काम भी बहुत जल्दी होगा। तो दोस्तों करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। और सावन के महीने में हम बहुत सारे उपाय आपसे शॉर्ट्स में या लॉन्ग वीडियोस में कोशिश करेंगे, जैसा मेरा शेड्यूल परमिट करता है कोशिश करेंगे। ज़रूर शेयर करें, आप सारे वीडियोस देखिएगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र भोले बाबा का आप जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में। उनके दरबार में हाजिरी है, आपकी हाजिरी आज ही लग गई। जब आपने देखा, हाजिरी लगा दी आपने, भोले बाबा से प्रार्थना करी, काम बनेगा ही बनेगा दोस्तों। पूरे विश्वास से करिए, 100% काम होगा। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद दोस्तों।